हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग दो फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन्स को कंपेयर करने वाले हैं और पता करने वाले हैं क्या आपको सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा खरीदना चाहिए या फिर जाना चाहिए आपको Oppo Find X8 Pro के लिए। दोनों जो फोन्स है इनका जो इफेक्टिव प्राइस है उसका अप्रोक्स प्राइस में बता देता हूं आपको। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जो है ये आपको 1,18,000 रुपीज के आसपास देखने मिलेगा विद ऑल दी ऑफर्स, और Oppo Find X8 Pro जो है ये आपको इफेक्टिव प्राइस इसका पड़ता है अराउंड 90,000 रुपीज। उससे कम में भी पड़ सकता है। जो ऑफर्स वगैरह है वो एंड में बताऊंगा मैं। लेकिन क्या आपको Oppo Find X8 Pro के ऊपर 28,000 रुपीज देने चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के लिए? इसका आंसर आज हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं इन दोनों फोन्स को कंपेयर करके। डिजाइन और लुक तो देखिए दोस्तों, दोनों के सब्जेक्टिव है, किसी को कोई भी फोन पसंद आ सकता है। लेकिन अगर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की बात करें तो वही पुराना डिजाइन और लुक जो है ये कैरी कर रहे हैं S21 अल्ट्रा से। S23 अल्ट्रा और इसमें तो बिल्कुल कोई फर्क है ही नहीं। तो अगर आप दो जनरेशन पुराना भी फोन ले लेते हो और ये फोन अगर आपके पास है तो उसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस एक्सटीरियर में ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर आप प्रोडक्ट फ्रेशर लुक चाहिए तो Oppo Find X8 Pro के लिए आप जा सकते हैं। इसका लुक जो है मुझे पर्सनली S25 अल्ट्रा के मुकाबले बेटर लगा है, लेकिन ये अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। जो मटेरियल्स यहाँ पे इस्तेमाल किए उसकी बात करें तो यहाँ पे S25 अल्ट्रा में आपको टाइटेनियम के साइड्स देखने मिलते हैं। Oppo Find X8 Pro में आपको मिलते हैं एल्यूमिनियम के साइड। S25 अल्ट्रा में मिलता है Gorilla Glass Armor 2 का प्रोटेक्शन और Oppo Find X8 Pro में मिलता है Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन। आपको ये सब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा टफ बिल्ड जो है आपको S25 अल्ट्रा में देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि IP रेटिंग जो है ये S25 अल्ट्रा की है IP68 की, और वो भी जो है लोअर एंड वाली है। मतलब इससे आईफोन जो है वो काफी ज्यादा बेटर स्कोर करते हैं IP68 रेटिंग में। लेकिन Oppo Find X8 Pro जो है ये सभी फोन्स को पीछे छोड़ देता है विद इट्स IP68 एंड 69 रेटिंग। तो 68 प्लस 69 में क्या है, आप प्रेशर वॉशर का भी पानी मार देंगे ना, पानी इसमें एंटर नहीं होगा और आपका फोन खराब नहीं होगा। डिजाइन के एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है इन हैंड फील। अब इसमें S25 अल्ट्रा पीछे रह जाता है क्योंकि इसकी जो साइड्स है ये कंप्लीटली फ्लैट है और थोड़े से चुभने वाले। हालांकि S24 अल्ट्रा के ऊपर थोड़े से बेटर है, लेकिन अगर आप Find X8 Pro से कंपेयर करें तो Find X8 Pro में क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों में कॉन्टोर्ड आपको साइड्स देखने मिलते हैं, तो ये काफी बेटर है टू होल्ड। इन हैंड फील जो है काफी प्रीमियम और काफी कंफर्टेबल देता है आपको ये S25 अल्ट्रा के मुकाबले। S25 अल्ट्रा एक और चीज में यहाँ पे मुझे पीछे लगा वो है नंबर ऑफ फिजिकल बटन्स के मामले में। तो यहाँ पे S25 अल्ट्रा में आपको राइट हैंड साइड पे सिर्फ पावर और वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। इसके अलावा पूरे फोन पे आपको कोई बटन जो है नहीं देखने मिलता किसी भी साइड पे। वहीं पे Oppo Find X8 Pro में आपको काफी यूजफुल बटन मिल जाते हैं। वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन तो है ही, साथ ही यहाँ पे एक कैमरा कंट्रोल बटन है जिसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जिसके जरिए से आप फोन को म्यूट या फिर वाइब्रेशन पे डाल सकते हैं। कंप्लीटली साइलेंट भी कर सकते हैं, वाइब्रेट भी डाल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल बटन होना जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। कभी भी आप फ्लिक ऑफ अ बटन पे अपने फोन को साइलेंट वगैरह कर सकते हैं। S25 अल्ट्रा में आपको फोन को जो है अनलॉक करना पड़ेगा और उसके बाद साइलेंट पे डालना पड़ेगा। अब डिस्प्लेस को कंपेयर करते हैं तो S25 अल्ट्रा में आपको मिलता है 6.9 इंच का एक एमुलेट डिस्प्ले, वहीं पे Oppo Find X8 Pro में 6.7 इंच का एमुलेट डिस्प्ले मिलता है। ये एक इन्फिनिट व्यू डिस्प्ले है। और S25 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है इसको सैमसंग बोलता है डायनामिक एमुलेट 2X डिस्प्ले। दोनों ही डिस्प्लेज में आपको 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, और दोनों ही डिस्प्लेज भी जो पिक्चर क्वालिटी है, जो इमेज क्वालिटी है, वो काफी कमाल के दोनों ही फैंटास्टिक डिस्प्लेज कहलाते हैं। व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और आपको काफी मजा आएगा आपके कंटेंट को व्यू और एंजॉय करने में। S25 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है इसका ग्लास पैनल फ्लैट है, Oppo Find X8 Pro का 3D कर्व्ड है। तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, कौन सा आपको पसंद है उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन S25 अल्ट्रा में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइट वगैरह आती है वो इस पे ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती। बट जहाँ पे Find X8 Pro आगे निकल जाता है वो है ब्राइटनेस में। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको Find X8 Pro में मिलती है। S25 अल्ट्रा में सिर्फ 2600 निट्स की ब्राइटनेस है। 2600 निट्स भी कम नहीं है, लेकिन जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और एकदम धूप में, तो जमीन आसमान का आपको फर्क देखने मिलेगा। मेरी प्रेफरेंस कौन सी है इन दोनों के डिस्प्लेस में, तो मैं Find X8 Pro के डिस्प्ले के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि डेफिनेटली ये जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है, जो एक्स्ट्रा पंच है इसके डिस्प्ले में, वो काफी काम का लगा मुझे। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों में इन डिस्प्ले वाले मिल जाएंगे, और Find X8 Pro का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा फास्ट है, क्विकली फिंगरप्रिंट रजिस्टर करता है when compared to S25 अल्ट्रा। दोनों फोन के अंदर हमको डुअल स्पीकर्स देखने मिलते हैं, एक ईयर पीस में और दूसरा बॉटम में। इसका स्पीकर का आउटपुट देखते हैं कितने लाउड है ये स्पीकर्स। Oppo Find X8 के स्पीकर का आउटपुट आया है 92.3 डेसिबल्स का, और S25 अल्ट्रा के स्पीकर का आउटपुट जो मैक्सिमम आया है वो है 88.8 डेसिबल्स का। तो स्पीकर की लाउडनेस भी आपको Oppo Find X8 Pro के अंदर S25 अल्ट्रा के ऊपर ज्यादा देखने मिलेगी। और मैंने दूसरे फ्लैगशिप फोन्स भी देखा है,
चेक किया है, उनका स्पीकर आउटपुट मुझे पता है कितना होता है, उससे भी काफी ज्यादा है, तो काफी लाउड है इसके स्पीकर्स और क्लियर भी। अब दोनों के स्पेक्स को कंपेयर करते हैं, परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। Oppo Find X8 Pro में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर विद 16 GB ऑफ LPDDR5X रैम, और इसमें जो स्टोरेज है ये भी है UFS 4.0 26512 के दो ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं पे S25 Ultra में Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलता है, लेकिन रैम इसमें 12 GB का है और स्टोरेज ऑप्शंस इसमें 56512 और 1 TB के। अब यहाँ पे मैं आपको Geekbench के बेंचमार्क्स दिखाता हूं ताकि हमको समझ में आ जाए कि किसमें कितना प्रोसेसिंग पावर है और किसका जीपीयू कितना ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले देखिए सीपीयू का स्कोर, जिसमें Snapdragon 8 Elite जो है Dimensity 9400 से आगे निकल जाता है सिंगल और मल्टी कोर दोनों स्कोर्स के अंदर। लेकिन सरप्राइजिंगली जीपीयू का स्कोर अगर आप देखें यहाँ पे तो Snapdragon 8 Elite को पीछे छोड़ देता है Dimensity 9400। तो सीपीयू का स्कोर किसी में ज्यादा है, जीपीयू का स्कोर किसी में ज्यादा है, लेकिन दोनों ही फोन जो है सुपर फास्ट परफॉर्मेंस देंगे। ऐप ओपनिंग या कोई भी आप काम करेंगे तो एकदम फास्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन गेमिंग में कौन सा फोन अच्छा है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो गेमिंग के अंदर BGMI में आप S25 Ultra में 90 FPS खेल सकते हो, Find X8 Pro पे आप 60 FPS पे मैक्सिमम खेल सकते हो। लेकिन गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है मुझे Find X8 Pro पे स्लाइटली बेटर लगा, क्योंकि इसके अंदर टच का इशू नहीं है। जब आप टच करेंगे, जब आप शूट करेंगे तो एकदम इजीली हो जाता है। S25 Ultra में थोड़ा सा वहां पे जो है मुझे ग्लिच नजर आया, जो कि मे बी सैमसंग फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल ठीक नहीं है। और Snapdragon 8 Elite वाले दूसरे फोन जो है 120 FPS सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 90 FPS पे ही ये अभी तक अटका हुआ है और इसका कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। तो गेमिंग में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा फ्रेम रेट सपोर्ट करने की वजह से मैं यहाँ पे एज देना चाहता हूँ S25 Ultra को। अब कैमरास को कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे जो है मेक और ब्रेक डिसीजन हो सकता है किसका कैमरा ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतना महंगा फोन लेने के बाद कैमरास तो अच्छे होने ही चाहिए। Find X8 Pro के अंदर आपको 4 कैमरास मिल जाते हैं। एक मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो लेंस 3x वाली 50 मेगापिक्सल की है और 6x वाली टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल्स की है। इसमें आपको मेन कैमरा 3x टेलीफोटो और 6x टेलीफोटो में OIS भी मिलता है। और Find X8 Pro में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल्स का। वहीं पे S25 Ultra के अंदर आपको मेन कैमरा मिलता है 200 मेगापिक्सल्स का, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलता है। और इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है ये 12 मेगापिक्सल्स का है। तो ये मेगापिक्सल्स की बात छोड़ो, एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो चेक करते हैं। दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप मुझे देख रहे हो, फिलहाल आप ऑडियो पे ध्यान देना कि किसमें ऑडियो जो है वो बेटर आ रही है। दोनों ही मैंने यहाँ पे 4K 30 FPS पे सेट किया हुआ है। दोनों फोन्स 4K 60 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि फील्ड ऑफ व्यू अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगा Find X8 Pro पे Samsung Galaxy S25 Ultra के मुकाबले। ऑडियो और फील्ड ऑफ व्यू तो Oppo Find X8 Pro में बेटर है फ्रंट फेसिंग कैमरा से, लेकिन वीडियो की क्वालिटी किसमें बेटर है ये बताइए आप मुझे। आपको साफ नजर आ रहा होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे Find X8 Pro ही बेटर क्वालिटी की वीडियोस ले रहा है। यहाँ पे S25 Ultra के कलर्स भी देख सकते हैं आप, थोड़े से ऑफ नजर आ रहे हैं, ऑन द कूलर साइड है। Find X8 Pro के जो कलर्स है वार्मर है, मोर प्लीजिंग टू द आई है। क्वालिटी भी वीडियो की जो है वो सुपीरियर यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन की, अगर आप व्लॉग करते हो दोनों में से किसी भी फोन को हाथ में लेके तो इस टाइप की वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी। और इसमें भी आप देखेंगे कि Find X8 Pro में बेटर वीडियो स्टेबलाइजेशन है विद अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो यहाँ पे यही बेटर है व्लॉगिंग के लिए। गाइस आप मुझे देख रहे हो, दोनों फोन के रियर कैमरा से 4K 30 FPS पे दोनों ही 4K 60 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट Samsung Galaxy S25 Ultra 8K में भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। एनीवेज प्रैक्टिकल है या नहीं वो बाद में देखेंगे, फिलहाल आप सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देना कि इसमें ऑडियो जो है किसमें बेटर आ रही है। दोनों के इंटरनल माइक से ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, और ऑडियो जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो का, जिसमें बेटर आएगी उसकी वीडियो भी थोड़ी सी बेटर लगती है, क्वालिटी वाइज नहीं, लेकिन ऑडियो अच्छी रहेगी तो वीडियो थोड़ी आउटकम जो है अच्छा निकल के आता है, लोगों को देखने में पसंद आती है। रियर कैमरा से जब वीडियो बनाते हो तो यहाँ पे ऑडियो जो है काफी सिमिलर सी आई है, लेकिन वीडियो में आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पे Find X8 Pro पे अगर आप देखें तो आसमान का जो कलर है वो एक्चुअल में नेचुरल जो कलर है वो उसने कैप्चर किया है। S25 Ultra पे थोड़ा सा बूस्टेड है। डायनामिक रेंज दोनों में एक जैसी ही आपको नजर आएगी, लेकिन जैसे ही धूप पीछे से आती है तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि Find X8 Pro जो है सुपीरियर क्वालिटी की वीडियो बना पा रहा है S25 Ultra के मुकाबले। अब मैं और एक साइड पे जब मुड़ूंगा उस टाइम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना वॉश्ड आउट हो जाता है पिक्चर क्वालिटी S25 Ultra की जब पीछे से ब्राइट लाइट आ रही है। तो और इतनी भी ब्राइट लाइट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है S25 Ultra। Find X8 Pro जो है इसमें भी बेटर निकला। स्टिल फोटोज की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ जो सेल्फी में मैंने ली है, और इन दोनों फोटोज में आप देखेंगे तो यहाँ पे Find X8 Pro की जो फोटो है ज्यादा प्लीजिंग टू द आई है। S25 Ultra की स्किन में जो है डिटेल्स ज्यादा कैप्चर हुए हैं। Find X8 Pro ने थोड़ा स्किन स्मूथनिंग किया है। पोर्ट्रेट सेल्फीज की लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी हो या इमेज का जो लुक है वो, या फिर बैकग्राउंड ब्लर
है या फिर एज डिटेक्शन है, सभी में फाइंड X8 Pro बेटर है। आप बियर्ड की तरफ देख सकते हैं, आपके राइट हैंड साइड पे या मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बेटर जो है एज डिटेक्शन फाइंड X8 Pro में ही है, दोनों फोटोज में नजर आ रहा है साफ। रियर के मेन लेंस से ली गई ये कुछ नॉर्मल फोटोज है, पोर्ट्रेट वाली नहीं है, और इसमें भी मुझे फाइंड X8 Pro की जो फोटोज है वो बेटर लगी S25 अल्ट्रा के मुकाबले। इसमें भी देखिए जो फेस पे लाइट है वो बिल्कुल भी S25 अल्ट्रा मैनेज नहीं कर पाया है, डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है, जबकि फाइंड X8 Pro सेम कंडीशन के अंदर बेटर फोटोग्राफी कर पाया है। रियर कैमरा से जो पोर्ट्रेट्स है उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नजर आया। फाइंड X8 Pro की इमेजेस जो है बहुत ज्यादा बेटर नजर आई। पहली वाली जो इमेज थी ये 1x से ली गई है, फिर ये जो आप देख रहे हो अभी ये दोनों फोन के 2x में पोर्ट्रेट में ली गई है। इसमें भी देखिए कितनी सुपीरियर फोटो जो है फाइंड X8 Pro ने ली है। ये दोनों फोन्स के अंदर 3x में फोटो ली गई है पोर्ट्रेट मोड में, इसमें भी फाइंड X8 Pro जो है वो बेटर फोटो निकाल पाया है। अब ये जो फोटोज आप देख रहे हो ये है फाइंड X8 Pro में 6x पोर्ट्रेट और S25 अल्ट्रा में 5x पोर्ट्रेट। अब यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये तो जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया है, क्योंकि फाइंड X8 Pro में जो है आपको हायर रेजोल्यूशन का कैमरा भी देखने मिलता है। और अगेन ये वाली फोटो में भी सेम है, इनफैक्ट इसमें तो S25 अल्ट्रा ने पूरे टी शर्ट को ही ब्लर कर दिया बैकग्राउंड के साथ साथ। अल्ट्रा वाइड एंगल की जो फोटोज है उसमें जो है बहुत ही 19-20 का कुछ फर्क मुझे देखने मिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कलर का डिफरेंस है जिसमें मुझे फाइंड X8 Pro के कलर्स थोड़े बेटर लगे। और दोनों ही फोन जो है 100x जूम कर सकते हैं, फाइंड X8 Pro तो 120x जूम कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो क्रेन है इस पे जूम करके देखा, इसमें जूम करने के बाद देख सकते हैं आप मैक्सिमम जूम पे और कितने डिस्टेंस पे क्रेन वो भी आपको दिखाया मैंने। क्रेन जो है ज्यादा बेटर नजर आ रही है फाइंड X8 Pro पे S25 अल्ट्रा के मुकाबले, क्योंकि फाइंड X8 Pro के अंदर AI जूम का ऑप्शन दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं झाड़ का फोटो मैंने बहुत दूर से 100x पे लिया दोनों फोन में, इसमें भी फाइंड X8 Pro पे ही बेटर आया। और आगे मैं इसका आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा AI फीचर्स में। तो गाइस देखा आपने कैमरा कंपैरिजन, मैं तो शॉक हो गया। मतलब 28,000 रुपीज कम कॉस्ट करने के बावजूद कितने बेटर क्वालिटी के फोटोज एज वेल एज वीडियोज जो है वो निकाल पा रहा है ओप्पो का फाइंड X8 Pro। तो डेफिनेटली सैमसंग यहाँ पे इस गेम में जो है पीछे रह गया है। बहुत लोग बोलते हैं अरे बेस्ट कैमरा, एंड्रॉइड का बेस्ट कैमरा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कंपेयर करेंगे ना दूसरे फोन्स के साथ सेम लेवल के फ्लैगशिप लेवल्स के, तब आपको समझ में आ जाता है कि कितना जो है सैमसंग का गेम जो है स्लो हो चुका है इस मामले में। तो कैमरा आपकी अगर चॉइस है तो मेरे हिसाब से क्लियर विनर जो है फाइंड X8 Pro है। अब बात करते हैं कैमरा कंट्रोल बटन वर्सेस S Pen का। S25 अल्ट्रा में S Pen दिया है सैमसंग ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सारे एयर जेस्चर्स हटा दिए, ब्लूटूथ हटा दिया है, उससे आप कैमरा कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज स्केचिंग, आप स्केच कर सकते हो, आप नोट टेकिंग कर सकते हो। तो अब आपके लिए कितना यूजफुल है आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि AI वाले फीचर्स तो आप फिंगर से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बस जो इसका डिस्प्ले है उस पर आपको नोट्स लेना अगर पसंद है तब S Pen आपके काम का है, अदरवाइज कोई काम का नहीं रहा S Pen। जो पहले उसके कैपेबिलिटीज थी पूरे खत्म हो गए। वहीं पे फाइंड X8 Pro के अंदर जो कैमरा कंट्रोल बटन है ये मुझे काफी अच्छा और यूजफुल लगा। इससे आप क्विकली कैमरा लॉन्च कर सकते हैं, लेंस स्विच कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं और वीडियोस ले सकते हैं। और इसकी पोजीशन भी अच्छी है, एकदम नीचे की तरफ नहीं है जैसे आपने आईफोन्स में देखा होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वर्टिकली ऐसे यूज कर रहे हो या लैंडस्केप में। अब बात करते हैं बैटरीज की, तो फाइंड X8 Pro में आपको मिलती है 5910 mAh कैपेसिटी बैटरी, वहीं पे S25 अल्ट्रा में आती है सिर्फ 5000 mAh कैपेसिटी बैटरी। तो यहाँ पे ये पीछे रह जाता है और चार्जिंग के मामले में पीछे रह जाता है, क्योंकि फाइंड X8 Pro में आपको 80 वॉट की सुपरबुक चार्जिंग मिलती है वायर्ड, और एयरबुक चार्जिंग मिलती है 50 वॉट्स की जो कि वायरलेस चार्जिंग है। वहीं पे S25 अल्ट्रा में आपको सिर्फ 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है और 25 वॉट तक की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो चार्ज भी क्विकली हो जाएगा फाइंड X8 Pro और लॉन्गर चलेगा भी अपनी बड़ी बैटरी की वजह से। दोनों के अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आ जाती है, जिसके अंदर अगेन फाइंड X8 Pro फास्टर है। बैटरी में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूं मैं आपको S25 अल्ट्रा में और ओप्पो फाइंड X8 Pro के अंदर डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पे देखिए ये S25 अल्ट्रा का जो बैटरी की सेटिंग्स है या बैटरी प्रोटेक्शन है उसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें दी हुई है, जैसे पावर सेविंग है, बैकग्राउंड यूजेज लिमिट आप कर सकते हो, बैटरी प्रोटेक्शन है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चार्जिंग की सेटिंग थोड़ी बहुत मिल जाएगी, फास्ट वायरलेस चार्जिंग आपको रखना है नहीं रखना है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए। वहीं पे ओप्पो फाइंड X8 Pro के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बैटरी के मोड्स मिल जाते हैं, हाई परफॉर्मेंस, बैलेंस, पावर सेविंग और सुपर पावर सेविंग मोड। इसी के साथ आपको चार्जिंग की यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है जैसे उसके अंदर है। इसमें थोड़े और सेटिंग्स है, जैसे यहाँ पे आपको क्वाइट चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर जो है लो पावर लेवल पे चलेगा ताकि मिनिमम फैन नॉइज हो, क्योंकि उसके अंदर फैन भी आता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की भी यहाँ पे सेटिंग है, कितने पे डिसेबल करना है, कितने पे एनेबल करना है, सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। स्मार्ट रैपिड चार्जिंग भी आप सेट कर सकते हैं ताकि आप जेन्युइन अडेप्टर जो इसका आता है इसके जरिए से ज्यादा फास्ट जो है चार्ज कर सके अपने फोन को, और कितना आप टाइम सेव कर रहे हो बैटरी चार्जिंग में वो भी यहाँ पे बताएगा। इसी के साथ यहाँ पे बैटरी हेल्थ भी दिखाता है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है। इसके अंदर अगेन स्मार्ट चार्जिंग, चार्जिंग लिमिट के ऑप्शंस आपको दिए हुए। बैटरी हेल्थ बिल्कुल भी S25 अल्ट्रा में आपको देखने नहीं मिलेगी। पावर सेविंग की सेटिंग्स में इतनी सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है ताकि जब आप सो रहे हो उस टाइम पे नोटिफिकेशन डिले हो जाए, आपका डिवाइस कम पावर कंज्यूम करे
और आइडल बैटरी ड्रेन बहुत ही कम हो। वीडियो बैटरी सेवर भी दिया हुआ है, वीडियो वॉचिंग के दौरान आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। और ये नाइट चार्जिंग में जो ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको जस्ट बताया अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको अच्छी बैटरी हेल्थ मेंटेन करनी है अपने फोन की बैटरी की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बेटर बैटरी और चार्जिंग कैपेबिलिटीज के लिए भी यही बेटर रहेगा Find X8 Pro। Find X8 Pro के अंदर आपको ColorOS 15 मिलता है ओवर Android 15। इसके अंदर Oppo प्रॉमिस करता है 5 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट, 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं पे S25 Ultra में आपको One UI 7 देखने मिलता है ओवर Android 15, जिसमें Samsung प्रॉमिस करता है 7 इयर्स ऑफ OS अपडेट। लेकिन इसके बारे में एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, S24 Ultra और S23 Ultra को अब तक जो है One UI 7 मिला ही नहीं है। S25 Ultra लॉन्च होकर और One UI 7 स्टेबल वर्जन लॉन्च होकर कितना टाइम हो गया, लेकिन उनके लिए अभी तक अपडेट आया नहीं है। तो आप लेंगे तो पहले साल तो आपको टाइम पे अपडेट्स मिल जाएंगे, लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में फिर आपको डिलेड अपडेट्स देखने मिलेंगे। मतलब जो लेटेस्ट फोन होगा उस पर अपडेट आ जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर जो है महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद जो है अपडेट आपको देखने मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे यहाँ पे सैमसंग का। बाकी अपडेट्स ज्यादा डेफिनेटली सैमसंग दे रहा है, प्रॉमिस तो कर रहा है। ColorOS 15 और One UI 7 को अगर साइड बाय साइड हम कंपेयर करें तो दोनों का लुक और फील जो है काफी अलग है। जो ColorOS 15 है उसके आइकन्स वगैरह आपको थोड़े ज्यादा पॉपिंग नजर आएंगे और One UI 7 के थोड़े से सटल नजर आएंगे। है तो दोनों ही Android 15 के ऊपर बेस्ड, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स है वो ज्यादा आपको ColorOS 15 में देखने मिलेंगे। दोनों ही के अंदर आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है जिसमें काफी सारे शॉर्टकट्स वगैरह आप रख सकते हैं। साइड में एक मेन्यू मिलता है आपको जिसको पुल आउट करके आप काफी सारे इसमें भी फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो उसके लिए ColorOS 15 बेटर है। जैसे भी आपको मैंने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया था वो यहाँ पे है, और भी बहुत सारे फीचर्स है जो AI फीचर्स है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड मेन्यू भी आपको ColorOS 15 में देखने मिलेगा। एनिमेशन भी थोड़े से ज्यादा स्मूथ और ज्यादा फास्ट जो है वो आपको ColorOS 15 में देखने मिलेंगे। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा OS ज्यादा देखने में अपीलिंग लगता है, अच्छा लगता है। अब दोनों फोन्स के AI फीचर्स को कंपेयर करते देखते हैं किसके AI फीचर्स ज्यादा प्रैक्टिकल है। स्टार्ट करती है Oppo Find X8 Pro से। अगर आपने कभी ब्लरी फोटो ले ली तो यहाँ पे एडिट पे टैप करना है, AI एडिटर पे जाना है, अनब्लर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं इसने इस फोटो को अनब्लर कर दिया। पहले की पिक्चर कुछ इस तरीके की थी और अब देख सकते हैं काफी ज्यादा क्लियर है। आपकी फोटोज के अंदर अगर ऐसे रिफ्लेक्शन आते हैं तो AI एडिटर में रिमूव रिफ्लेक्शन पे टैप कीजिए और ये सारे रिफ्लेक्शन जो है इस तरीके से मिटा देता है, कंप्लीटली गायब हो गए। इस फोन में आपको ऑब्जेक्ट इरेजर भी देखने मिलता है। तो AI इरेजर पे टैप करते हैं, रिमूव पीपल पे टैप करते हैं और यहाँ पे ये फोटो को स्कैन करेगा और अपने आप ही ये सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से देखिए ये सारे लोग जो है इस फोटो से रिमूव हो गए। अब डन पे टैप करता हूँ, अब देख सकते हैं आप फोटो कितनी क्लियर है, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई खड़ा था। और ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही आप इरेज कर सकते हैं। आपकी फोटोज को आपको 4K UHD में कन्वर्ट करना है तो एनहांस क्लैरिटी का ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसने फोटो को एडिट किया है AI से और हाई रेस का बना दिया है। Find X8 Pro में आपको AI स्टूडियो में मिलता है फोटो एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे AI पोर्ट्रेट में जाते हैं, सनसेट बाय द सी सिलेक्ट करते हैं, जनरेट पे टैप करते हैं। मेरी फोटो ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। अब यहाँ पे जनरेट करेगा, इस टेम्पलेट को लेके मेरी फोटो के साथ एक इमेज बना के देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वो जो पर्सन था उसकी जगह इसने मुझे यहाँ पे लगा दिया सेम वैसे ही ग्लासेस, सिमिलर हेयर स्टाइल और बियर्ड वगैरह थोड़ी शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे ये टाइप का थोड़ा सा फन टू यूज फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए काफी सारे AI फीचर्स है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लेटर है जिसमें काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। चलिए इसको AI से करेक्ट करते हैं हमारे Oppo Find X8 Pro की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट क्लीन है, बहुत सारे ऑप्शंस है, कंटिन्यू राइटिंग है, एलैबोरेट है, शॉर्टन है, फॉर्मल तरीके से आप इसको रीराइट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट पे टैप करते हैं। यहाँ पे ये अब जनरेट कर रहा है, इसको सिलेक्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे इसने सब कुछ जो है इसके अंदर करेक्ट कर दिया, जो भी इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी मैं जानबूझ के किया था वो सब यहाँ पे ठीक कर दिया है। और मैं अगर चाहूँ तो यहीं से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। अब इसी को अगर मुझे लिखना है थोड़ा फॉर्मली तो यहाँ पे मैं फॉर्मल पे टैप कर दूंगा और ये इसको फॉर्मल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसको सेम लेटर को इसने फॉर्मल लेटर बना दिया। अभी इसी चीज को अगर मुझे शॉर्ट करना है या एलैबोरेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये लेटर अगर मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, समराइज कर सकता हूँ इसको और यहाँ पे इसको सेम चीज को जो है इसने थोड़ा सा समराइज कर दिया है। Find X8 Pro के अंदर आपको AI टेलीस्कोप जूम भी देखने मिलता है। तो यहाँ पे मैं जैसे 60x पे Find X8 Pro को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे AI टेलीस्कोप जूम जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। S25 Ultra को अभी मैं यहाँ पे 100x पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे Find X8 Pro को भी हम 100x पे कर देते। तो यहाँ पे जब हम फोटो लेंगे इतना ज्यादा जूम करने के बाद इन लीव्स का, इन पत्तों का, और इसका रिजल्ट जब हम चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी ज्यादा बेहतर और यूजेबल फोटो जो है Find X8 Pro निकाल सकता है, ऑल ड्यू टू AI टेलीस्कोप जूम, जो कि S25 Ultra में नहीं है। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है। अब S25 Ultra के AI फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे One UI 7 में इन्होंने कुछ चीजें ऐड की, जैसे यहाँ पे नाउ ब्रीफ है, ये आपको दिन भर का जो है बताएगा। अभी जैसे शाम का टाइम है तो ये बोल रहा है गुड इवनिंग नबील, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये पूरे दिन का रिकैप बताएगा, अभी टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, और आपको यहाँ पे और भी कंटेंट अगर देखना है तो वो अपीयर होगा, यूट्यूब वीडियोस वगैरह हो सकते हैं। मुझे ये कुछ ज़्यादा यूजफुल इतना लगा नहीं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं। फिर आपको ये जेमिनी AI असिस्टेंट देखने मिलता है। ये तो सभी एंड्रॉइड फोन्स में आपको देखने मिल जाता है, बस आपको ये डाउनलोड करना है। और ये इसका जो एडवांस वर्जन इसमें आता है हमेशा फ्री नहीं रहने वाला है, सिर्फ 6 महीने तक फ्री रहने वाला है। ये बॉटम बार पे प्रेस करके रखेंगे तो आपको सर्कल टू सर्च मिलता है, ये भी अगेन एंड्रॉइड फोन्स में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे कुछ AI के फीचर्स है जो इसमें भी काफी अच्छे हैं। जैसे नोट्स में आपको स्केच टू इमेज मिल जाता है, कोई भी आप स्केच बनाएंगे उसको इस तरीके से सर्कल कर देंगे तो यहाँ पे
आप चूज कर सकते हैं स्केच बनाना है, वाटर कलर बनाना, समझो आप वाटर कलर बना के यहाँ पे जनरेट करते हो तो उस इमेज से सिमिलर कोई एक इमेज जो है ये बना के आपको देगा। तो कहीं पे आपको कुछ यूज करना है, ये जैसे मैंने अभी एक सर्कल बनाया था उसका ये बना के दिया, तो आप यूज कर सकते हैं और भी जनरेट यहाँ पे इमेजेस कर सकते हैं इसके जरिए से। फिर आपको इसमें कॉल ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, जो कॉल्स आप रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग तो दोनों फोन में हो जाती है, उसको आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, आपने क्या बोला, सामने वाले ने क्या बोला, उसको फिर समराइज कर सकते हो। तो ये भी काफी सारे जो है इसमें भी यूजफुल फीचर्स इन्होंने दिए हैं। H25 अल्ट्रा में भी आपको AI राइटिंग असिस्टेंट देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एक नोट है, इसको आप चाहे तो यहाँ पे समराइज कर सकते हैं और जनरेट समरी करूंगा तो इसकी पूरी समरी, ये जो एक डॉक्यूमेंट था इसकी पूरी समरी बना के इसने ये 2 पॉइंट्स में मुझे दे दिया है। इसी के साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, या ऑटो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन इसमें भी है जहाँ पे आप हेडर्स एंड बुलेट्स और नोट्स मर्जिंग ये सब कर सकते हैं। तो ये भी काफी सारे यूजफुल AI फीचर्स है। Oppo Find X8 Pro की तरह ही S25 Ultra में भी इसके गैलरी में आपको AI फीचर्स मिल जाएंगे फोटो एडिट करने के लिए, जिसमें आप जनरेटिव एडिट कर सकते हो। जहाँ पे आपको कुछ भी ड्रॉ करना है ऐसे चश्मे के अतराफ, फिर जनरेटिव एडिट पे टैप करना है, यहाँ पे आप इसको इरेज कर सकते हो या फिर इसकी जगह कोई और ऑब्जेक्ट भी लेके आ सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इसको चूज कर लिया, आप जनरेट पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने मेरा चश्मा निकाल दिया। थोड़ी सी आंखें जो है अलग हो गई, मेरी आंखें नहीं है, लेकिन इस टाइप की मस्ती आप इससे कर सकते हो। इसके साथ स्केच टू इमेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट स्टूडियो मिल जाता है जहाँ पे आप अपने आप को 3D कार्टून वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फन फीचर्स इन्होंने दिए इसके फोटो गैलरी के अंदर। तो ये दोनों के AI फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इसमें ज्यादा यूजफुल फीचर्स जो है मुझे Oppo Find X8 Pro पे लगे। S25 Ultra के भी AI फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन बेटर अगर बोले तो यहाँ पे Find X8 Pro ही है। अब वर्डिक्ट की बात करते हैं कौन सा फोन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, तो एक बात आपको सिंपल सी बता देता हूँ, S25 Ultra इसके अंदर आपको एक ही चीज मिलेगी जो Oppo Find X8 Pro के ऊपर आपको बेहतर देखने मिलेगी, वो है Snapdragon 8 Elite। वो भी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आई इस फोन के अंदर जो कि इसका 28,000 रुपए ज्यादा महंगा होने को जस्टिफाई कर सके। चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे इसकी चार्जिंग स्पीड हो, चाहे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, डिस्प्ले की ब्राइटनेस हो, AI वाले फीचर्स हो, या इसका स्पीकर का आउटपुट हो, सब कुछ जो है Find X8 Pro के अंदर बेटर है। और कोई सेंस बनता ही नहीं है कि आप एक्स्ट्रा 28,000 रुपीज स्पेंड करो और Samsung Galaxy S25 Ultra ले लो, अनलेस कि आप बहुत बड़े Samsung के फैन हो। S25 Ultra की जो एक्चुअल प्राइस है, जो MRP है, वो 1,29,000 है, लेकिन 11,000 रुपए का आपको कार्ड ऑफर मिलता है जिसमें ये 1,18,000 रुपीज का हो जाता है। वहीं पे Find X8 Pro पे आपको 9,999 रुपीज यानी कि 10,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिलता है। इसके बाद इसकी प्राइस हो जाती है 90,000 रुपीज और आपको नो कॉस्ट EMI में मिलता है 18 मंथ्स का। फ्लिपकार्ट, इनके खुद के ओप्पो के ई स्टोर और दूसरे रिटेलर से इसको खरीद सकते हैं। एक्सचेंज बोनस भी मिलता है आपको 5,000 रुपीज का, प्लस एडिशनल अपग्रेड बोनस भी मिलता है 3,000 रुपीज का अगर आप ओप्पो के पुराने कस्टमर है तो, पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए, लेकिन वो भी अवेलेबल है। तो ये सब अगर आप लगाएंगे तो और बड़ा प्राइस डिफरेंस हो जाएगा, मे बी 25,000 का हो जाएगा, 3,000 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फोन है, क्या है आपके पास। और ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए मेरे हिसाब से तो क्लियर विनर जो है वो Find X8 Pro है। ऐसा नहीं है कि S25 Ultra किसी में इससे आगे है ही नहीं, है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी ज्यादा Find X8 Pro ही है। आप बताइए आपकी चॉइस कौन सी है इन दोनों फोन्स में, और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे परचेस करना है अगर आपको तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।